जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। हम अपने आप को इस बात के लिए कोसते रहते हैं कि भगवान ने हमें गरीब क्यों बनाया। भगवान किसको क्या बनाता है ये तो भगवान जाने, मगर इंसान जब समझदार हो जाता है तो उसे इतनी समझ आ जानी चाहिए कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हमें परिस्थितियों को अपने अनुकूल करना आना चाहिए। और इसीलिए हमारे शरीर में मस्तिष्क दिया गया है जिसमें संपूर्ण ज्ञान है, सिर्फ उसको विकसित करने की आवश्यकता होती है। और हम अपने विचारों को जितना ऊंचा लेके जाएंगे, जितना विशाल बनाएंगे, जितना विस्तार देंगे, उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ता है। हम आंखें बंद करके बैठे रहें तो उससे हमें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। ये सोच करके अरे हम तो गरीबी में पैदा हुए हैं और गरीबी में ही मरना है, तो फिर क्या करना, क्यों बेकार में हाथ पैर मारें। सवेरे से शाम तक काम करके गुजारे लायक तो कमा ही लेते हैं, ऐसे ही जिंदा रहेंगे और ऐसे ही मर जाएंगे। ऐसे व्यक्ति जिंदा कभी होते ही नहीं, वे तो वैसे भी मरे हुए ही होते हैं। जिस आदमी की इच्छा शक्ति मर जाती है वो इंसान मर जाता है। अगर आपकी इच्छा शक्ति बलवती है, उमंग भरी है, तो आपको आसमान छूने से कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ आप जो सपना देख रहे हो, जो आपने इच्छा कर रखी है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपने जद्दोजहद तो करनी पड़ेगी। घर में बैठ करके आपको कोई खाना देने नहीं आएगा, कोई ईश्वर, अल्लाह, भगवान, खुदा आपको कुछ देने नहीं आएगा। उसने आपको शरीर दे दिया है, आप उस शरीर का सदुपयोग करोगे तो आगे बढ़ोगे, और दुरुपयोग करोगे तो अधोगति होगी, अवनति होगी, और आप सिवा गरीबी के और परेशानी के कुछ नहीं पाओगे। मगर एक इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो कर कैसे सकता है ये सब कुछ। तो हम आपको बाबा रामदेव के बारे में बताते हैं। बाबा रामदेव बचपन में से कोई बहुत धनाढ्य व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने जो भी किया अपने सोच समझ और शक्ति के साथ किया। शक्ति का उपयोग किया, सोच को ऊंचा उठाया, और आज बाबा रामदेव नहीं रह गए। आज वो एक बहुत बड़े उद्योगपति हो गए हैं, जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है। एक व्यक्ति जिसके हाथ में मुट्ठी भर चावल नहीं थे, एक व्यक्ति जो दाने दाने को तरसता था, उसे लोग ऐसे ही उजड़ गंवार कहा करते थे। ऐसा व्यक्ति उठ करके और एक अरबपति बन सकता है, तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि भारत का बच्चा गरीब से गरीब व्यक्ति अरबपति खरबपति बन सकता है। मगर एक लगन होनी चाहिए। हम कहें 2 दिन के अंदर सब कुछ हमें मिल जाए, ये संभव नहीं है।
इमारत बनाने के लिए वक्त चाहिए होता है। आप जानते हो इमारत बनाई जाती है तो तुरंत हर काम फटाफट नहीं होता रहता। पहले नींव डाली जाती है, फिर उसको कुछ समय दिया जाता है ताकि वो मजबूत हो जाए, और उसके बाद में उसके ऊपर की इमारत शुरू होती है। हर मंजिल दर मंजिल जब काम होता है तो हर मंजिल के बाद में उसको समय दिया जाता है कि पहली मंजिल जरा मजबूत हो जाए तो दूसरी मंजिल खड़ी की जाए। ऐसे इमारत ऊंची और ऊंची और ऊंची होती जाती है। और आज आपने बड़े बड़े शहरों में देखा होगा 40 मंजिल, 50 मंजिल, 60 मंजिल की इमारतें आपको बड़े बड़े शहरों में दिखाई देंगी, मगर वो इमारतें 2 दिन में नहीं खड़ी हो जाती। कहते हैं यूरोप एक दिन में नहीं बन गया। यूरोप, वो इंग्लैंड जिसने आधे विश्व पर राज किया, साम्राज्य था उसका आधे विश्व पर। कहते थे कि इंग्लैंड के शासन का में कभी सूर्य अस्त नहीं होता है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि उनका शासन पूरे विश्व में आधे से अधिक हिस्से में फैला हुआ था, तो कहीं ना कहीं तो सूरज उगा रहता था। मगर उन्होंने ये 2-4 दिन में, 2-4 महीनों में, 2-4 साल में प्राप्त नहीं किया। एक अटूट लगन थी उनकी। वो चाहते थे कि हमारी पताका विश्व में फहराए, और वो उन्होंने कर दिखाया। सिकंदर कुछ लोगों के साथ में निकला था अपने घर से, और धीरे धीरे वो सिकंदर महान बन गया। एक अटूट लगन, साहस और सोच की वजह से। फिर आप क्यों नहीं बन सकते? हम कितने आपको मालूम है कि एक हिटलर हुआ करता था, उसने अच्छों के दांत खट्टे कर दिए थे, लेकिन आपको मालूम है कि वो हिटलर कहां से पैदा हुआ? वो अपनी सेना में एक साधारण सिपाही था। एक साधारण सिपाही से वो अपने देश का सम्राट बना, और उसने इतनी विशाल और शक्तिशाली सेना खड़ी की कि बड़े बड़े देशों के दांत खट्टे कर दिए। उसने अच्छा किया या बुरा किया, इस बात पर नहीं जा रहे हम सिर्फ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते। और उसके लिए ही हम आपको बार बार कहते हैं कि सोच को बदलो। सोच बदलोगे तो सब कुछ बदलेगा, भविष्य बदलेगा। हम कहते हैं हमारा देश महान है। लिख देने से कोई देश महान नहीं हो जाता, करने से महान बना जाता है। और देश का मतलब हमने आपको पहले भी समझाया था, देश का मतलब एक जमीन का टुकड़ा नहीं होता है। देश का मतलब होता है उस टुकड़े में रहने वाले लोग, जनता, व्यक्ति, मनुष्य। मगर वो खुशहाल होंगे तो ही तो हम कह सकेंगे कि देश महान है। जिस देश की जनता 60-70% से ज्यादा, 60-70% से ज्यादा जनता आधे पेट सोए और 20-25% जनता को ढंग का खाना नहीं मिले, ऐसे देश को हम संपन्न नहीं कह सकते। इस देश में धन कितना भी आ जाए, मगर धन
जब तक सर्वसाधारण तक नहीं पहुंचे, जब तक सर्वसाधारण संपन्न नहीं होता है, तब तक देश सच्चे रूप में आजाद नहीं समझा जा सकता। देश को हम संपन्न नहीं कह सकते, देश को हम धनाढ्य तो कह सकते हैं। हां, बहुत धन है हमारे पास। आपने देखा होगा कि हमारे यहां एक क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मतलब यह है कि वो एक गैर सरकारी संस्था है, सरकारी नहीं, मगर वो भारत का नाम इस्तेमाल करते हैं और भारत के नाम से, इंडिया के नाम से वो विश्व में खेलते हैं, उनकी टीमें खेलती हैं। मगर उस जैसे और भी बहुत से खेल हैं। हॉकी है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, कबड्डी है, खो खो है, और भी कई अनगिन खेल हैं, मगर उनको कोई जानता है, उनका कोई नाम देता है, विश्व में कोई कहीं कोई बात करता है? क्यों? क्योंकि वो जिन एसोसिएशन के द्वारा चलाई जाती हैं वो गरीब एसोसिएशन है, उनके पास पैसा नहीं है। हमारे देश में सिर्फ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पास इतना पैसा है कि विश्व के महान देशों को भी वो झुका सकता है, अपनी बात मनवा सकता है। मगर कोई दूसरा एसोसिएशन या संघ ऐसा है खेलों का जो अपनी बात किसी से मनवा सके? सिवा सिर झुकाए रखने के और कुछ नहीं होता। सरकारी एक ओलंपिक एसोसिएशन है, वो भी कुछ नहीं कर पाती। कहते हम तो गरीब हैं, हम खिलाड़ियों को भेजें कहाँ से? तब वो भीख मांगने को निकलते हैं कि भाई हमारे पास खिलाड़ी तो हैं, इनका खर्चा उठाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने हाथ फैलाते हैं। स्पॉन्सरशिप कहते हैं उसको। हम उसे भीख मांगने से ज़्यादा और कुछ नहीं समझते, क्योंकि जब आप समर्थ नहीं हो तो आपके पास में एक ही रास्ता होता है, भीख मांगने का। और अगर आप में जरा सा भी आत्मसम्मान है तो आप वो रास्ता कभी नहीं अपनाओगे। आप अपने सम्मान को कायम रखने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढोगे, ऐसा रास्ता जिससे आपका सम्मान भी बना रहे और आप संपन्न भी हो सके। वही रास्ता हम आपको बताते हैं कि आइए हमारे साथ जुड़िए और जुड़ करके वो लोग जिनके पास आज कुछ भी नहीं है, जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, महाज्ञानी हैं, सबके लिए हमारे संस्थान के दरवाजे खुले हैं। आप आइए और हमसे जुड़िए। और जुड़ने का एक ही तरीका है, आप हमारे वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को देखिए, कमेंट्स कीजिए, उनको शेयर कीजिए, साझा कीजिए अपने मित्रों और स्वजनों के साथ में। और पसंद आती हैं हमारी बातें तो लाइक भी कर दिया कीजिए। आप जितना हमसे जुड़ेंगे उतना ही एक समूह बनेगा, और समूह बनता है तो जितना बड़ा होता है उतनी शक्ति उतनी ही होती है। आप जुड़ेंगे तो आपकी कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकेगा। तो जुड़ने के लिए हमने आपको रास्ता बताया है। हमने आपको ये भी समझाया कि आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। अकेले हैं तो हमारे साथ आइए ना, हमसे जुड़िए। अगर आप असमर्थ हैं, आपके पास धन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमारे साथ जुड़िए ना। जो संस्थान का है वो आपका ही होगा, पर आप जुड़ोगे तभी होगा ना। तो आज हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।